Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. And welcome back in our GK class. So today we will start our next topic, which is on page number 26, and our next topic is डायरेक्शन एंड मैप स्किल. ठीक है, यानी कि आपको डायरेक्शंस गिवन है, उसकी हेल्प से आपको एक नीचे मैप दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. सो आपको यहाँ डायरेक्शंस दिखाई दे रही होंगी. सबसे ऊपर देखिए, ठीक है, सेंटर पॉइंट है. सेंटर पॉइंट के जो राइट साइड में ईस्ट है, लेफ्ट साइड में वेस्ट है. ठीक है, अप साइड नॉर्थ है एंड डाउन साइड आपके पास क्या है, साउथ है. कलेक्ट द थिंग्स नीडेड टू बेक ए केक, यानी कि आपको एक केक बनाना है, उसके लिए कुछ आपको सामग्री चाहिएगी, थिंग्स चाहिएगी. इन द मैप बिलो, जो कि नीचे आपको एक मैप गिवन है. स्टार्ट एट द एरो एंड फॉलो द स्क्वेयर्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. यानी कि आपको एक स्टार्ट पॉइंट गिवन है और एक आपको फिनिशिंग पॉइंट है. सो हाउ टू बेक ए केक. सो आप यहाँ से इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इस मैप को फॉलो करेंगे. कैसे? सी, गो 7 स्क्वेयर्स ईस्ट. गो 7 स्क्वेयर्स. 7 स्क्वेयर्स हमें कहाँ जाना है, ईस्ट साइड में जाना है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जाना है. एंड कलेक्ट ए, और हमने क्या लेना है. अब देखिए, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे. ईस्ट साइड जाना है तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया है. देखिए सेंटर पॉइंट हो गया, तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट साइड. सो 7 क्या जाना आपको, स्क्वेयर्स. 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7. जैसे ही आप 7 स्क्वेयर के ऊपर पहुँचे तो आपको क्या मिला, एक बाउल. तो आपने क्या लिया, एक बाउल. ठीक है. देन गो 1 स्क्वेयर साउथ. अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, एक स्क्वेयर साउथ में जाना है. तो साउथ यानी कि डाउन, यानी कि आपको अब इसी के कहाँ जाना है, डाउन में जाना है, इस तरीके से. तो जब डाउन जाएंगे सो आपको क्या मिलेगी, एक स्पून मिलेगी. एंड गेट ए स्पून, और आपको एक स्पून लेनी है. ठीक है, हमने एक स्पून ली. फ्रॉम हेयर, और अब यहाँ से गो 3 स्क्वेयर्स वेस्ट. और अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है, 3 स्क्वेयर. सो देखिए ये आपका एक सेंटर पॉइंट है और अब आपको वेस्ट जाना है. सो ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट, यानी कि अब आपको इससे कहाँ जाना है, राइट साइड में जाना है. सो 1 2 एंड 3, आप 3 स्क्वेयर वेस्ट में गए तो आपको क्या मिला, एक फ्लोर. ठीक है, सो आपने क्या लिया है, एंड गेट सम फ्लोर. FLOUR. देन गो 1 स्क्वेयर साउथ टू गेट, और आपको क्या करना है, उसके बाद एक स्क्वेयर आपको साउथ डायरेक्शन में जाना. साउथ मतलब डाउन साइड में, इसी के डाउन में गए. सो आपको क्या मिला, एग्स. ठीक है, यानी कि अंडे. नाउ अब गो 3 स्क्वेयर वेस्ट टू गेट सम. अब आपको क्या करना है, 3 स्क्वेयर कहाँ जाना है, वेस्ट. यानी कि ये स्क्वेयर है, यहाँ से वेस्ट जाइए राइट साइड में. 1 2 एंड 3. तो 3 साइड आप वेस्ट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, टू गेट सम क्रीम. एंड देन गो 1 स्क्वेयर साउथ, और अब आपको कहाँ जाना है, 1 स्क्वेयर साउथ. साउथ यानी कि नीचे की साइड आपको जाना है, डाउन साइड. यानी कि आपको क्या मिलेगा, साउथ फॉर द शुगर. गो 2 स्क्वेयर्स ईस्ट टू गेट सम. अब आपको 2 स्क्वेयर कहाँ जाना है, ईस्ट साइड में जाना है. तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, यानी कि अब यहाँ से ईस्ट आप राइट साइड में जाएंगे. 1 एंड 2. सो 2 आप स्क्वेयर कहाँ जा गए, ईस्ट साइड में. सो आपको क्या मिला, कोको पाउडर. ठीक है. एंड देन 1 स्क्वेयर साउथ, उसके बाद आपको क्या जाना है, एक स्क्वेयर साउथ. साउथ यानी कि डाउन साउथ में आप नीचे गए तो आपको क्या मिला, बेकिंग पाउडर. तो यहाँ लिखेंगे आप बेकिंग. ठीक है, पाउडर ऑलरेडी लिखा हुआ है. मूव 2 स्क्वेयर ईस्ट टू द. अब आपको क्या करना है, 2 स्क्वेयर मूव करना है, कहाँ जाना है, ईस्ट में. तो देखिए अब यहाँ से ईस्ट जाएंगे, इनके राइट साइड 1 एंड 2. तो 2 स्क्वेयर आप ईस्ट में मूव किया तो आपको क्या मिला, ओवन. फाइनली मूव 2 स्क्वेयर ईस्ट, और एट लास्ट हमें क्या करना है, अंत में हमें 2 स्क्वेयर फिर से मूव करना है.
सो कहाँ, ईस्ट में, यहीं से ईस्ट जाएंगे, यानी कि आपको राइट साइड में मूव करना है 1 and 2, और आपने लास्ट में मूव किया तो आपके पास क्या है, केक क्या है, रेडी हो गया है, स्क्वायर ईस्ट। यू नाउ हैव ऑल द थिंग्स यू नीड टू बेक योर, यानी कि अब आपके पास सारी की सारी थिंग्स रेडी हो गई हैं जो कि आपको केक बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। लास्ट में आ गया है फिनिश, यानी कि आपकी जो इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो आपकी फिल हो गई है। सो ये था आपका डायरेक्शन एंड मैप स्किल विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर। नेक्स्ट है मनी, यानी कि पैसे। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द थिंग्स यू कैन बाय विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ मनी दी हुई है, इसको हमने करेक्ट अमाउंट के साथ क्या करना है, मैच करना है, और उनका प्राइस दिया हुआ है कि इसका इतना अमाउंट है जिससे कि आप ये ऑब्जेक्ट, ये थिंग, चीज़ें खरीद सकते हो। जैसे आपको बॉल का प्राइस दिया हुआ है 225, नोटबुक का 112, बॉटल का ₹95, और ये आपको फ़ोन कवर है जो है कि 61 रुपीज़ में। सो काउंट कीजिए, देखिए ये आपके पास है 100 रुपीज़, नेक्स्ट है 10, देन 5, प्लस कीजिए 100 + 10 110 + 5 कितना आया 2 है ये, ठीक है 112। सो ये आप किससे मैच करेंगे, बी से। नेक्स्ट है 50 + 10 + 1, यानी कि 50 + 60, 60 + 1 यानी कि 61, इसको आप किससे मैच करेंगे, डी से। नेक्स्ट 100 + 100 + 20 + 5, यानी कि 100 + 100 200 + 20 220 + 5 225, यानी कि आप इसको ए के साथ मैच करेंगे। एंड लास्ट 50 + 20 + 20 + 5, 50 + 20 70, 70 + 2 90, और 90 + 5 95, ठीक है। सो ये था आपका अमाउंट, सिर्फ आपको रुपीज़ दिए हुए हैं, आपको इनको अमाउंट को प्लस करना है और उस अमाउंट, करेक्ट अमाउंट के साथ इसको क्या करना है, मैच करना है। नेक्स्ट है हेयर आर सम वर्ड्स वी ऑफन यूज़ व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, यानी कि नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मनी के लिए यूज़ करते हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग, और इन वर्ड का हमें इनके मीनिंग के साथ क्या करना है, मैच करना है। सो फर्स्ट वन इज़ बैंक। बैंक जो है वो बैंक क्या है, यूज़ अप मनी, ए प्लेस दैट स्टोर आवर मनी सेफली, यानी कि बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी मनी को, अपने पैसे को सुरक्षित क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव। सेव इन किसी भी चीज़ को बचा के रखना, ठीक है। सो इसके लिए आएगा टू कीप अवे मनी फॉर लेटर यूज, यानी कि आप अगर मनी सेव कर रहे हैं तो किस लिए, ताकि आप उसको बाद में क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, प्रयोग में ला सकें। नेक्स्ट है स्पेंड। स्पेंड का मीनिंग है आपका खर्च करना, तो स्पेंड आप किसे करेंगे, मनी को, यूज़ अप मनी, यानी कि आपको कोई भी सामान खरीदना है, कुछ भी आपको लेना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पैसे खर्च करेंगे। नेक्स्ट है बिल। बिल जो है वो क्या होता है आपका, बिल यानी कि ए नोट दैट टेल अस हाउ मच मनी टू पे, इनके बिल, आप मार्केट से कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको बिल मिलता है कि आपने क्या क्या जो है थिंग्स खरीदी है, क्या क्या उनका प्राइस है और आपको कितना उसका जो है मनी पे करना है, ठीक है। लास्ट है कैशियर। कैशियर ए पर्सन हु कलेक्ट्स योर मनी व्हेन यू बाय समथिंग, यानी कैशियर कौन होता है, कैशियर वो व्यक्ति होता है जो कि आपसे पैसा लेता है व्हेन यू बाय समथिंग, जब भी आप कुछ खरीदते हैं, ठीक है। सो ये कुछ सेंटेंसेस थे और इनके कुछ वर्ड्स है जो हमने इनके मीनिंग के साथ क्या किया है, मैच किया है, देन कंप्लीट सेंटेंस बनाया जो कि हम क्या करते हैं, मनी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि आपको एक स्टोरी गिवन है और उसके साथ आपको कुछ फिलअप्स फिल करने हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। एक स्टोरी है, इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो देखिए कैमल इन द टेंट, यानी कि तंबू के अंदर क्या है, ऊँट है, ठीक है, आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। सो देखिए वन डे, एक दिन, ए मर्चेंट, एक व्यापारी, एंड हिज कैमल, और उसका ऊँट, वर क्रॉसिंग द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान को क्या कर रहे थे, पार कर रहे थे। एट नाइट, रात को, द मर्चेंट पुट अप
पुट अप हिज टेंट, यानी कि रात को जो व्यापारी है उसने क्या किया, टेंट लगाया, एंड वेंट टू स्लीप, और क्या किया, उसके अंदर वो सो गया। द नाइट ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो रात है वो ठंडी ठंडी और होती गई। जो रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, दिन में जो धूप होती है जब, तो क्या हो जाता है, रेगिस्तान का जो रेत है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन रात के समय में जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे रेगिस्तान में क्या होती जाती है, ठंड होनी शुरू लगती है। ठीक है, सो फर्स्ट है आपके पास द डैश, तो देखिए द डैश क्या बनेगा, मर्चेंट, MERCHANT, द मर्चेंट स्लेप्ड इनसाइड द टेंट, कि मर्चेंट या व्यापारी जो है वो क्या है, टेंट के अंदर सो रहा है। वाइल, जबकि द कैमल स्लेप्ट आउट, ठीक है, यानी कि जो कैमल जो है वो कहाँ सो रहा है, बाहर सो रहा है। सेकंड, मे आई पुट माई, क्या मैं अपनी NOSE नोज, मे आई पुट माई नोज इन द टेंट टू कीप वार्म, यानी कि कैमल जो है वो व्यापारी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपनी नाक जो है वो टेंट के अंदर रख सकता हूँ ताकि मेरी नाक थोड़ी सी क्या हो जाए, गर्म रहे। थर्ड, यहाँ पर देखिए व्यापारी ने क्या आंसर किया, कैसे पता लगेगा थर्ड, देखिए ये आपको एक बबल बना के दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अब व्यापारी बोल रहा है। व्यापारी ने क्या कहा, यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो, यानी कि तुम अपनी नाक जो है वो टेंट के अंदर रख सकते हो। फोर्थ, मे आई पुट माई हेड, ठीक है, मे आई पुट माई हेड इन द टेंट टू कीप वार्म, कि क्या मैं अपना जो सिर जो है वो टेंट के अंदर रख सकता हूँ ताकि वो मेरा जो सिर है वो गर्म रहे। सो व्यापारी ने क्या आंसर किया, यस यू मे, हाँ तुम रख सकते हो। सिक्स्थ, मे आई पुट माई फोर लेग्स इन द टेंट टू कीप वार्म, यानी कि सिक्स सेंटेंस में क्या पूछा है कैमल ने कि क्या मैं, फोर लेग्स होता है यानी कि जो उसके आगे वाले पैर है उसको हम बोलेंगे फोर लेग्स, इन द टेंट टू कीप वार्म, कि टेंट के अंदर रख सकता हूँ ताकि मेरे पैर जो है वो क्या हो जाएं, गर्म हो जाएं। सो व्यापारी ने क्या आंसर किया, यस यू मे, हाँ तुम रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका मे आई पुट माई हिंडलिंग्स, ठीक है, हिंड लेग्स इन द टेंट टू कीप वार्म, कि क्या मैं, हिंडलेग्स होता है आपका कि पिछले पैर, ठीक है, कि क्या मैं अपने पिछले पैर जो है वो टेंट के अंदर रख सकता हूँ ताकि क्या हो जाए, वो भी मेरे गर्म रहे। सो व्यापारी ने आंसर किया यस यू मे। आप पिक्चर के अंदर देख भी रहे होंगे कि अब कैमल जो है वो कम्प्लीटली टेंट के अंदर आ चुका है। बट आई फील सो कोल्ड, ठीक है, बर्फ का मतलब होता है ओ, यानी कि कितनी ठंड है। किसने कहा ये सब किसने कहा, व्यापारी ने कहा, क्योंकि अब व्यापारी जो है वो क्या आ गया है, टेंट से बाहर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि कैमल जब टेंट के अंदर आ चुका है तब उसके लिए जगह बची ही नहीं। ठीक है, ओ हाउ नाइस एंड कोजी, तो कैमल ने क्या कहा, देखिए अब कैसे पता लगा कि ये सेंटेंस कैमल ने कहा, तो देखिए बबल जो है ये एरो किसकी तरफ कर रहा है, कैमल की तरफ। ओ हाउ नाइस एंड कोजी, कितना अच्छा और कितना आरामदायक है। ठीक है, सो ये थी आपकी एक स्टोरी। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ ट्रू फॉल्स फिलअप करने हैं। सो देखिए, आंसर वेदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द स्टोरी यू जस्ट कंप्लीटेड, कि आपको कुछ ट्रू और फॉल्स फिलअप करने हैं जो कि बेस्ड है आपके स्टोरी के जो आपने अभी अभी कंप्लीट की है। सो फर्स्ट वन इज द स्टोरी हैपन्स इन ए बिजी सिटी, कि जो ये स्टोरी जो हुई है, ये स्टोरी क्या आप किसी व्यस्त शहर में हुई है, नो बिल्कुल फॉल्स है। कहाँ हुई थी ये स्टोरी, रेगिस्तान में, डेजर्ट में। द स्टोरी हैपन्स ऑन ए वार्म नाइट, यानी कि इस स्टोरी में जो रात है वो कैसी थी, गर्म रात थी, बिल्कुल फॉल्स। कैसी थी, कोल्ड, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। द पीपल एंड एनिमल्स इन ए स्टोरी आर कॉल्ड कैरेक्टर, यानी कि इसके अंदर एक व्यक्ति और एक एनिमल जो है वो स्टोरी के कैरेक्टर हैं, पात्र हैं। देयर आर टू कैरेक्टर इन द स्टोरी इन दिस स्टोरी, बिल्कुल राइट है ये, इसके अंदर दो ही कैरेक्टर थे, किस किस का, एक मर्चेंट और एक कैमल। सो ये सेंटेंस क्या है आपका, ट्रू है। द टेंट वाज लार्ज एनफ फॉर द मर्चेंट एंड द कैमल, यानी कि जो टेंट इसने बना रखा था व्यापारी ने, कि क्या वो उसके लिए काफ़ी था जिस इस टेंट के अंदर कैमल और व्यापारी दोनों आ सके, नहीं, ये बिल्कुल एनफ नहीं था, क्योंकि एनफ होता तो व्यापारी भी क्या होता, टेंट के अंदर होता।
सो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, फॉल्स है, एनफ नहीं था, काफ़ी नहीं था। बिट बाय बिट द कैमल पुश्ड इट्स वे इनटू द टेंट, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ऊँट जो है वो क्या हो गया, तंबू के अंदर आ गया ना, है ना। उसने एक बार परमिशन ली कि क्या वो अपना जो है नोज़ को अंदर रख सकता है, फिर उसने अपने हेड की परमिशन ली, फिर उसने अपने लेग्स की ली, फिर उसने अपने हिंड लेग्स की ली, ठीक है। एट लास्ट वो कंप्लीट ही क्या हुआ, टेंट के अंदर आ गया। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि वो थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल ही टेंट के अंदर आ गया था। बिट बाय बिट द कैमल पुश्ड द मर्चेंट आउट ऑफ द टेंट, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ऊँट ने जो व्यापारी को क्या है, टेंट से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल ये सेंटेंस भी क्या है, ट्रू है, जो कि आप लास्ट टेंस वाले में देख पा रहे होंगे कि अब कैमल जो है वो टेंट के अंदर है और मर्चेंट जो है वो टेंट के बाहर है। एंड लास्ट है ये, कलर द स्टार्स टू शो हाउ मच यू लाइक द स्टोरी, कि आपको इस स्टार्स को कलर करना है कि आपको इस स्टोरी जो है वो कितनी अच्छी लगी, ठीक है। आई गिव द स्टार, तो आप इस स्टोरी को कितना स्टार देंगे। स्टोरी आपने पूरी पढ़ी, उससे रिलेटेड आपने ट्रू फॉल्स किए। सो मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मैं इस स्टोरी को 5 स्टार देती हूँ। सो मैं इसके अंदर क्या करूँगी, 5 के स्टार के अंदर क्या करूँगी, कलर करूँगी। सेम आपको भी करना है, आपको ये स्टोरी कितनी अच्छी लगी उसी के अकॉर्डिंग आप उतने ही स्टार्स को क्या करेंगे, कलर करेंगे। सो ये था आपका स्टोरी कॉम्प्रीहेंशन। आई थिंक you have already understand। so ये था आपका story comprehension। so students do practice। thank you, bye bye।